बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज का व्लॉग जो है ना, वैसे तो मोस्टली मैं अपने व्लॉग्स जो भी आप लोगों से शेयर करती हूँ तो उनकी शुरुआत हमेशा मेरा ब्रेकफास्ट से ही होती है। लेकिन आज के व्लॉग की शुरुआत जो है ना वो तकरीबन ये दोपहर के टाइम से मैं कर रही हूँ। और क्योंकि मेरी आदत है कि सुबह ब्रेकफास्ट जो है वो करती हूँ और दोपहर में जो है ना वो लाइट से कुछ भी कभी डेली बेस पे चेंज कर कर के लेती हूँ। कब जो मतलब मूड पे डिपेंड करता है ना कि जो दिल कर रहा होता है। तो आज ज़रा चाय का दिल था तो ये एक किस्म का जो है ना वो मेरा मिड टाइम का जो है ना मील भी है। और उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी, फिर रात का खाना जो है ना वो प्रॉपर खाते होते हैं। और आज हस्बैंड भी जल्दी आ गए थे तो वैसे तो वो रात का ही खाना खाते होते हैं। तो अभी क्योंकि मैंने खाना नहीं था बनाया तो फिर चाय जो है ना मैं बना रही हूँ और साथ में कबाब और कुछ चीज़ें वगैरह जो हैं। कुछ नहीं, अभी तो चाय बना रही हूँ और साथ कबाब बनाने लगी हूँ। अभी आकर भी बना लूँ, चाय के साथ खाते हैं। और चाय में ना मैं हमेशा अपना टेस्ट चेंज करती रहती हूँ। पता नहीं क्यों, मैं चाय का जो है ना एक ही जायके से मैं बोर हो जाती हूँ। यानी कि अगर मॉर्निंग में जो है ना वो फ्रेश मिल्क या फिर लिक्विड जो मिल्क पैक वगैरह होता है उसकी बना लूँ तो फिर इस टाइम जो है ना इवनिंग में मुझे दिल होता है कि एवरीडे की हो, यानी टेस्ट चेंज होना चाहिए। 2 या 3 टाइम पीनी है ना तो तीनों टाइम एक ही टेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही जैसे कि मैं अक्सर फिर अम्मी के घर जाती हूँ तो वहाँ पे मुझे भाभी के हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो उनका वो काऊ मिल्क होता है, फ्रेश काऊ का मिल्क होता है ना, तो वो फिर उसका भी एक अलहदा से मेरा टेस्ट भी चेंज हो जाता है। और वैसे भी वो ना माशाल्लाह से भाभी मेरी चाय बहुत अच्छी बनाती हैं तो इसलिए फिर मैं ना वहाँ जाती हूँ तो मुझे चाय का बहुत मज़ा आता है। वैसे भी अपने हाथों से चाय बना के इतना मज़ा नहीं आता जितना कि हम दूसरे के हाथ की चाय बनी हुई चाय पिएँ और वो भी जो हमारे टेस्ट के मुताबिक बनाता हो तो फिर तो क्या ही बात है, मज़ा आ जाता है जी। तो ये एमनाबादी बर्फ़ी जो है अक्सर लोग जानते होंगे, बड़ी मशहूर है ना। एमनाबाद यानी गुजरांवाला के साथ है, वहाँ से ये मिलती है और बहुत ही मज़े की होती है और बहुत मशहूर भी है। आप लोग जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं अक्सर लोग ये जानते होंगे या आप लोगों ने टेस्ट तो की होगी। और मैं क्या करती हूँ, वैसे तो हमारे घर ना ज़्यादातर कोई जैसे गेस्ट आते हैं, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आते हैं तो वो स्पेशल फिर ज़रा ये स्पेशल सौगात होती है ना तो ये ले आते हैं, या कभी कुछ और वहाँ की मिठाइयाँ डिफरेंट होती हैं तो आती रहती हैं। तो बर्फ़ी का जो है ना इतनी ज़्यादा क्योंकि खाई नहीं जाती है, वैसे तो खैर मैं कुछ इधर उधर भी मतलब अपनी फ्रेंड्स की तरफ भी भेज देती हूँ, लेकिन कुछ जो है ना फिर मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। वो जैसे कोई स्वीट डिश बनाऊँ ना तो उसमें फिर मैं ऐड कर लेती हूँ, बल्कि मैंने आप लोगों को शायद 1-2 वीडियोज़ में मैंने दिखाया भी हुआ है। एक्चुअली जो है ना बातें तो ख़त्म नहीं होती हैं लेकिन थोड़ा सा ना वो सीन चेंज हो जाता है तो उसके मुताबिक फिर मैं फ़ौरी तौर पे कई दफ़ा नहीं भी बता पाती हूँ। कपड़े जो है ना वो धुले हुए पड़े हुए थे, कुछ बिखरे हुए थे तो वो फिर मैंने समेटे हैं जैसा कि आप लोगों ने देखा है। और घर भी जो है ना वो सारा नीट एंड क्लीन हो चुका हुआ था। हांडी की क्योंकि चीज़ें पहले से ही सारी ये कटिंग वगैरह मेरी हाउस हेल्पर है वो कर देती है, सब कुछ रेडी कर देती है तो फिर मैं खाना बना लेती हूँ। तो अब ये चीज़ें सब रेडी हैं और मैं बनाने लगी हूँ दाल माश। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस किस को दाल ये बहुत पसंद है। मुझे खैर बहुत पसंद है, इसका मज़ा आता है सही नींबू निचोड़ के और सैलड वगैरह साथ में हो, वो भी प्याज का। तो जी मैंने शुरू कर ली है हांडी बनानी। दाल को मैंने भिगो दिया हुआ था। तो मेरी ज़्यादातर है ना सभी सालन जो है ना स्पेशली मसाले वाली कोई भी दाल बनाऊँ या सब्ज़ियाँ बनाऊँ, उनका जो है ना उनके इंग्रेडिएंट्स सब सेम ही होते हैं। आप लोगों ने अभी तक जितनी भी मेरी ऐसी कोई कुकिंग के मुतालिक वीडियोज़ या व्लॉग्स देखे हैं तो आप लोगों को भी आइडिया हो गया होगा कि ये सब चीज़ें मैं लाजमी हर सालन में शामिल करती हूँ ना, तभी सालन जो है ना बहुत टेस्टी बड़ा मज़े का बनता है। और आप लोग भी कोशिश की, वैसे भी इन चीज़ों के हमें बहुत से फ़ायदे होते हैं हमारे लिए। इनमें लहसुन अदरक है, ये ज़रूरी होता है, हर हांडी में डालना चाहिए। फिर मैं टमाटर जो है ना वो बहुत ज़्यादा मिकदार में डालती हूँ तो उससे भी बहुत ही मतलब हर सालन का जो है ना वो टेस्ट जो है ना वो मज़ा दुबाला हो जाता है।
तो ये आपको कुछ वैसी टिप्स दे रही थी। कुछ लोग मैंने देखा है कि इतना ज़्यादा मसालों पे यानी फ़ोकस नहीं करते, या उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, या बीच में से कई कुछ चीज़ों में ये चीज़ें मिस कर जाते हैं। लेकिन आप लोग नोटिस करेंगे कि मेरी हर हांडी में जो है ना वो ये सब चीज़ें होती हैं। और तकरीबन हांडियों का, सब्ज़ियों का, सबका तरीक़ाकार एक ही होता है। सिर्फ ये कि हाथ का एक जायका भी होता है, तो कुछ उसको बनाने का तरीका होता है। कुछ मसाले जो है ना वो हम जो है ना जितने ज़्यादा अपने हिसाब से डालते हैं तो वो चीज़ उतनी टेस्टी बन जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ के खाने, कुकिंग कुछ भी बनाती हूँ, सिंपल भी, दाल सब्ज़ी भी, तो सब बहुत पसंद करते हैं। हस्बैंड भी काफ़ी तारीफ़ करते हैं। और इसकी एक वजह ये भी है कि मैं बहुत ज़्यादा फ्राई करती हूँ, हर चीज़ को स्टेप वाइज़ डालती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने सबसे पहले प्याज डाला, उसको पहले मैंने अलग मतलब सिंगल प्याज फ्राई किया। वो तो खैर सब लोग ही करते हैं, लेकिन मैंने देखा बाकी जो मसाले हैं ना वो मोस्टली जो है ना लेडीज़ वो इकट्ठे सब डाल देती हैं। मेरी आदत है कि मैं उनको स्टेप वाइज़ डालती हूँ। जैसे सबसे पहले प्याज के बाद जैसे ही वो थोड़ा पिंक होता है ना, तो उसमें लहसुन अदरक शामिल करती हूँ, फिर उसको थोड़ा सा फ्राई करती हूँ, फिर उसकी थोड़ी देर बाद टमाटर ऐड करती हूँ, फिर उनको थोड़ा सा फ्राई करके फिर उसमें सारे ये जो नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, बेसिक मसाले, दड़ा मिर्च, ये हांडी के मैंने इसमें डाले। तो अभी मगरिब का टाइम हो गया है, जैसा कि अज़ान की आवाज़ भी आप लोगों को आ रही थी। तो हांडी भी बस मेरी बनने वाली है। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि उसके अलावा मैंने इसमें सूखी मेथी डाली है और सूखा धनिया दड़ा हुआ मोटा वाला वो डाला है, और ज़ीरा डाला है, यानी उन हांडी के मसालों के अलावा, ठीक है। उसके बाद देखिए मसाला जब अच्छी तरह भुन जाता है, टमाटर अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं ना, गल के सॉफ्ट हो जाते हैं, तो फिर मैं उसके बाद उसको फ्राई करना या भूनना ख़त्म करती हूँ मसाले को, ठीक है। और अब मैंने इसमें पानी बहुत मुनासिब मिक़दार में डालते हैं। दाल माश में आपको पता है ज़रा खड़ी खड़ी अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा गली हुई नहीं। तो उसके बाद मैंने प्रेशर कुकर बंद करके उसको चढ़ा दिया, और क्योंकि नमाज़ का टाइम भी हो गया, तो शुक्र है कि मैं भी टाइम से ही फ़ारिग हो गई थी हांडी की तरफ से भी। तो मैं नमाज़ पढ़ रही थी, तो जैसे ही मैंने इस्लाम फेरा तो वेट होना शुरू हो गया ना, बल्कि मैंने उस दौरान टाइम नोट कर लिया हुआ था, और जब टाइम हुआ है तो फिर मैंने आके जो है चूल्हा बंद कर दिया जी। तो अब फ्री होके फिर मैंने खोला है प्रेशर कुकर, तो दाल तकरीबन रेडी है। हल्का सा अगर पानी रह भी जाए तो वो फिर मैं खुला उसको चूल्हे पे रख के ड्राई कर लेती हूँ। और दाल को हमेशा ज़रा हमने खड़े खड़े रखना है, बहुत ज़्यादा ये घुली हुई दाल माश अच्छी नहीं लगती है। उसके बाद हरा धनिया, गरम मसाला जो हांडी के ऊपर अक्सर हम लोग छिड़कते हैं। तो जी खाना बस, सालन तो बन गया था, फिर अब रोटियां बना रही थी मैं सबके लिए। हम रात में क्या होता है कि खाना थोड़ा हम टाइम से खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेट नहीं खाती हूँ मैं। और उसमें ये होता है कि खाने के बाद फिर ग्रीन टी लेती हूँ, और हम लोग वॉक लाज़मी करते हैं खाने के बाद, आधा घंटा मैं तो लाज़मी वॉक करती हूँ। यानी कि ये आप लोगों को कुछ टिप्स दे रही हूँ अपने आप को मेंटेन रखने के लिए। आप लोग भी डेली अगर ये चीज़ें, ये हैबिट्स अपना लेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की या कुछ हट के डाइट करने की, अपने मतलब खाना पीना छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली तवा ये जो है ना, इसका हैंडल टूट गया है, अभी नया ही था, तो बस वो मेरी हाउस हेल्पर से गिरा है और उसका हैंडल जो है ना वो टूट ही गया है, यानी उखड़ा नहीं है, वरना वो तो दोबारा भी वो पेच उसका लग जाता, लेकिन ये बिल्कुल ही टूट गया। तो हाँ, रोटी जो है ना वो मैं हाफ़ ही लेती हूँ ज़्यादातर। अब ये कि जितना इंसान अपने आप को आदत डाल लेता है ना, फिर वो उससे ज़्यादा नहीं खा पाता। तो ये सबसे अच्छा, यानी हमारी सुन्नत में भी है कि हमें खाना हमेशा भूख रख के खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा पेट भर के नहीं खाना चाहिए। तो जी दाल माश का मज़ा तो आता है सही तरह से लीमू निचोड़ के, और मुझे तो प्याज का सलाद जो है ना बस वो इसके साथ अच्छा लगता है, क्योंकि प्याज का सलाद हर एक के साथ तो नहीं खाया जाता, लेकिन स्पेशली ये दाल माश और सफ़ेद चने का सालन हो तो उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो स्वीट डिश मैंने बनाई थी ट्राइफल, जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए अक्सर कभी ना कभी बनाती रहती हूँ। तो डिफरेंट फ्लेवर, जैसे आज मैंने ऑरेंज जेली और ऊपर ये मगज़ जो होते हैं इनको ऊपर छिड़काव कर लिया, थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है। तो इसकी वीडियो इसलिए नहीं मैंने डिटेल में बनाई कि मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियोस जो है ना उनमें शेयर कर चुकी हूँ सारा कि किस तरह से बनाती हूँ, और वैसे भी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती। और खाने के बाद फिर ग्रीन टी जो है ना वो लाजमी पीती हूँ। तो मुझे भी इजाज़त दें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाया करे। अल्लाह हाफ़िज़।